फैसला पढ़ा जा रहा है। 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया जा रहा है। बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर यह फैसला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही और इस मामले पर सीजीआई समेत 4 जजों ने फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने इसको डिसेंट नोट दिया है। और इस मामले की सुनवाई करने वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ के उस वक्त में यही किया गया था, क्योंकि जिस तरह से दोनों पर असर इसलिए पड़ना था कि धार्मिक चीजें और एक तरह से खास तौर पर जो अल्पसंख्यक का दर्जा है, जैसे हिंदू की अगर बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उस वक्त में जो अमेंडमेंट हुआ था, हालांकि वहां से कोई बाद में उसका विरोध नहीं किया गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बाद में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए, काफी जो बातें जो है उस वक्त में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी उस वक्त में हुई। लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यक का दर्जा उसे प्राप्त है, इसके साथ साथ कई अन्य दूसरी जो यूनिवर्सिटी है तो कहीं न कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इस मामले पर जो फैसले आने हैं, फैसला आने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। क्या सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वास्ता पड़ेगा या फर्क जो है दूसरे यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा जो जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस मामले पर फैसला जो है तो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर फैसला सुनाया जा रहा है। 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया जा रहा है। बताते चले कि डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी कार्यकाल 10 नवंबर को, उसके पहले यह बड़ा फैसला हो सकता है कि आज करते हुए चले जाएं। इस मामले की सुनवाई करने वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ के अगवा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी के वर्किंग डे को लेकर यह माना जा रहा है। और यह भी बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई और अब अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में ये जो फैसले हैं, इस फैसले के जो मायने हैं वो मायने बहुत ही अभी काफी जो है संवेदनशील हैं। और इस मामले पर जिस तरह से पहले भी केंद्र सरकार के द्वारा एक इस मामले पर जो पहले एक लिखित तौर पे जानकारी जो है कोर्ट को दी गई थी, इस मामले पर तुषार मेहता जो है वो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे और उनका कहना था कि आज अल्पसंख्यक का दर्जा मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अब एक राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बन चुकी है और वहाँ पे अल्पसंख्यक जैसी चीज़ें अब ऐसी रह नहीं गई है। या अगर दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो कि देश की काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है, वहाँ की अगर बात करें तो जिस तरह से अल्पसंख्यक का जो एक दर्जा प्राप्त है, हालांकि पहले जिस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर वहाँ पर जो कुछ खास धर्म संप्रदाय के लोगों को ही वहाँ पर एडमिशन होता था या उसके नाम पर उसको तवज्जो मिलती थी या उसके रिजर्वेशन की जो व्यवस्था होती थी, तो उन तमाम मसलों को ही लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। क्या अल्पसंख्यक का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरह से देखिए अभी इस मामले पर अभी तमाम जो कोर्ट की सुनवाई चल रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस मामले पर फैसला जो है वो अब सुना रहे हैं। और जिस तरह से इस मामले पर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है लेकिन कोई प्रशासन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही संविधान के पहले और बाद के इरादे के बीच अंतर अनुच्छेद 30(1) को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 30 को अनुच्छेद 30 जो है कमजोर हो जाएगा यदि वो केवल उन संस्थानों पर लागू होता है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम 1920 में साल 1951 और 1965 में वे संशोधनों को मिली कानूनी चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु ये था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने यह भी कहा था कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है। और बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं, अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। बड़ी खबर,
अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल गया है। यानी 1967 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए, अल्पसंख्यक नहीं, तो अब ये फैसला आ गया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा, संस्थान का दर्जा मिला है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त हो गया है। फैसला 4-3 बेंच से सुनाया जा रहा है और यह फैसला आ चुका, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा आखिरकार प्राप्त हो चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा मिला हुआ था वो अब बरकरार है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। जिस तरह से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो दर्जा मिला था अल्पसंख्यक का, वो उस वक्त में मिला था जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह से लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनी, राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा की बनी, और साल 1981 की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से साल 1981 में जो संशोधन हुए तो उस वक्त में भी इस बात का भी कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो दर्जा मिला है उस मामले को भी लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई थी। लेकिन जिस तरह से एमयू अधिनियम 1920 की अगर बात करें तो उस वक्त में शिक्षण और आवासीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहा था, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ये बड़ा फैसला है। जिस तरह से अल्पसंख्यक